हेलो दोस्तों, न्यू मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सिखलाने वाले हैं। देखिए, बहुत से लोग तो प्रतिशत निकालना सीख जाते हैं लेकिन प्रतिशत का मतलब ही नहीं समझ पाते हैं कि प्रतिशत का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। तो हम इस वीडियो में प्रतिशत का पूरा डिटेल बतलाने जा रहे हैं। देखिए, हमको उम्मीद है कि यदि इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो आज आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। अगर कुछ नया सीखने को मिले तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर ऑल बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए अब हम बतलाते हैं कि एक्चुअल में प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि प्रतिशत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो प्रतिशत को अंग्रेजी में परसेंटेज कहा जाता है। अब हम चलिए प्रतिशत का मतलब समझाते हैं। देखिए, जब प्रतिशत का आप संधि विच्छेद करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, प्रति धन शत। अब चलिए, प्रति का मतलब हम बतलाते हैं। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है सैकड़ा। हमको उम्मीद है कि आप पहले से जानते होंगे कि सैकड़ा का मतलब 100 होता है। अब चलिए हम बतलाते हैं कि प्रतिशत का चिन्ह किस प्रकार से दिया जाता है या किस प्रकार का होता है। तो समझ लीजिए, देख लीजिए, प्रतिशत का कुछ सिंबल यानी कि चिन्ह इस प्रकार से दिया जाता है। देखिए, प्रतिशत का यह जो है यह चिन्ह है। जब भी आप इस प्रकार से देखिएगा कहीं भी तो आप समझ जाइएगा कि यह प्रतिशत का चिन्ह है। चलिए अब हम प्रतिशत निकालना आप लोगों को सिखलाते हैं कि प्रतिशत किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है और आसानी से। तो चलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हम आपको बतलाते हैं। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए। बहुत बढ़िया बढ़िया सा क्वेश्चन है। हमको उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को देख लेंगे तो आप खुद से प्रतिशत निकालना सीख जाएंगे। चलिए, आपको लगता है कि निकाल सकते हैं तो आप खुद से भी कीजिएगा, कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं होने वाला है। तो चलिए देखिए, दिया हुआ है प्रतिशत कैसे निकालें। तो हम तो प्रतिशत का मतलब आपको समझा दिए कि एक्चुअल में प्रतिशत का मतलब क्या होता है। यदि इस वीडियो को देखते होंगे तो हमको उम्मीद है कि आज के बाद प्रतिशत को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। चाहे तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं याद रखने के लिए। तो चलिए ध्यान दीजिए। चलिए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को हल करते हैं, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आपको बतलाते हैं कि प्रतिशत किस प्रकार से निकाला जाता है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा ना, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 10 का 10% कितना होगा, यानी 10 का 10वां भाग निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए जाना, कुछ नहीं करना। देखिए पहले क्वेश्चन को हम हल करते हैं यहाँ पर। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए 10 का 10%, तो 10 इस तरह लिख दीजिएगा, पहले वाले 10, यह 10 इस तरह लिख दीजिएगा। 10 का यानी कि का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह दे दीजिएगा। यह दिया हुआ है 10%, तो 10 यहाँ पर लिख कर इसके बाटा में 100 दे दीजिए। आसानी से आपका आंसर हो जाएगा, आ जाएगा। इसको हल करें। देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी कि 1 आ जाएगा आपका आंसर। तो यही होगा, यानी 10 का 10% 1 होगा। अब चलिए, अब दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हमको लगता है कि अब अपने से खुद से बना सकते हैं, इतना आसान ही है। देखिए दूसरा है, दूसरा को हम हल करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए दूसरा दिया है 50 का 40%, कितना, 50 का 40%, तो 50 इस प्रकार से लिख दीजिएगा। का मतलब गुणा, तो गुणा का चिन्ह दे दीजिएगा। कितना, 40%, तो 40 बटे में 100, आसानी से लिख दीजिएगा। एक जीरो से एक जीरो कटा दीजिएगा, इस जीरो से इस जीरो, यानी कि ऊपर में आ गया 5 गुणे 4, यानी कि आसानी से आप लोगों का आंसर हो जाएगा। 5 के 20 होता है ना, तो 20, यानी कि 50 का 40% निकाल लो, यानी 50 का जब 40% आप निकालेंगे तो 20 आएगा। यही आप लोगों को आंसर आ जाएगा। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर तीसरा होगा और यहाँ पर 4 होगा, चौथा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा नंबर कह रहा है 20 का 30%, कितना, 20 का 30%, तो निकालिए। 20 लिखिए यहाँ पर, 20 का मतलब गुणा, गुणा का चिन्ह दे दीजिए। कितना, 30%, तो 30 यहाँ पर लिख दीजिए, बटा में 100, आसानी से कर दीजिए। देखिए हमको उम्मीद है कि यदि देख लेंगे इस चारों क्वेश्चन को तो आज के बाद कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है आपको प्रतिशत निकालने को लेकर। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो, यानी कि सब कट गया। तो ऊपर कितना बचा, 2 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि 6 आ जाएगा आपका आंसर। अब चलिए, अब लास्ट एक बचा है, दिया हुआ है 25 का 35% निकालिए। तो 25 का 35% कितना होगा। तो आप एक बार खुद से इसको हल कीजिए। हमको उम्मीद है कि आप खुद से हल करेंगे तो यह खुद से अपने से बन जाएगा। अब बन जाएगा तो इसका आंसर खुद से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए आज बस इतना ही।